ओम शांति। आज बाबा हमें संग से संभाल करने की समझ और अच्छा संग लगाने की समझ दोनों चीजों के बारे में बताते हैं। बाबा कहते हैं आज बच्चे, जो कुसंग है वो तुम्हारी बुद्धि को तुच्छ बनाता है। पावर ऑफ एसोसिएशन, जैसा संग वैसा रंग। जिनकी संगत में हम रहते हैं उन्हीं के बिहेवियर, उन्हीं की आदतें हमारे जीवन का अंग बन जाती हैं। अगर आप अपने पूरे व्यक्तित्व को एक दिन बैठकर लिखो तो आपको पता चल जाएगा कि जो आज आपका इस रोल में व्यक्तित्व है, ये कॉम्बिनेशन है उन लोगों का जिनके साथ आप अधिक समय बिताते हैं। दुनिया में कहावत कही जाती है कि यदि आपकी इनकम आपको पता करना हो तो अपने 5 दोस्तों की इनकम बता दो जो आपके क्लोज हों, तो आपकी इनकम पता चल जाएगी। उनका एवरेज ही आपकी इनकम होगी। इसका सिंपल सा इतना सा मतलब है कि वो इनकम की बात नहीं हो रही है, वो बात हो रही है आपके माइंडसेट की, आपके वैल्यू सिस्टम की। आपकी वैल्यूज कैसी होंगी, जैसी आपके 5 क्लोज फ्रेंड्स की वैल्यूज हैं उन्हीं से मिलती जुलती आपकी वैल्यूज होंगी। क्योंकि हम उन्हें ही अपना मित्र बनाते हैं जो हमारी मानसिकता से मैच करते हैं। हाँ या ना? क्या ये बात समझ आ रही है? आप देखो आपको किन की बातें पसंद आती हैं। आपको उन्हीं की बातें पसंद आती हैं जिनकी मानसिकता आपकी मानसिकता के अनुरूप होती है। जिनकी मानसिकता आपकी मानसिकता के विपरीत हो, या जिसके लिए आपको जीवन में बहुत खुद को स्ट्रेच करना पड़ता हो, आप देखना कभी भी आप उन लोगों की मानसिकता से बहुत अधिक देर तक रिलेट नहीं कर पाएंगे, आप अलग हो जाएंगे। आप ज्ञान योग में भी देख लो। ज्ञान योग में भी सपोज आपने कोई विधि सीख ली है, सपोज आपका कुछ पढ़ने का तरीका है, तो आप उसी को अधिक समय तक अपने मन में सीख और समझ सकते हैं। उससे अलग बात होते ही आपको क्या होना शुरू हो जाता है? डिस्कम्फर्ट लगना शुरू हो जाता है। ये सारी बातें ये बताती हैं कि आप किस प्रकार का व्यक्तित्व हो, वो आपकी संगत को रिप्रेजेंट कर रहा है कि आप किस प्रकार की संगत कर रहे हैं। अगर मुझे अपने आप को बदलना है तो सबसे पहले मुझे मेरे संग को बदलना है। हम कहते तो रहते हैं मुझे बाप समान बनना है, हम कहते तो रहते हैं हमें हमारे हाँ मम्मा समान बनना है, लेकिन अपने आप से पूछ के देखो मेरी संगत किन के साथ है। लेकिन उससे पहले मुझे संगत को भी समझना पड़ेगा। कई बार क्या होता है, हम संगत में सोचते हैं मैं किन किन लोगों के साथ में रह रहा हूँ, केवल वही मेरा संग नहीं है। एक्चुअली दुनिया संगत को केवल फिजिकली रूप में रिप्रेजेंट करती है। अरे तुम इनसे दोस्ती मत करो, अरे तुम इनसे दोस्ती मत करो, लेकिन सबसे बड़ी संगत किसकी है? आप अपनी आंखों से क्या देखते हैं, आप अपने कानों से क्या सुनते हैं, आप किस प्रकार का लिटरेचर पढ़ते हैं, ये सारी बातें आपकी संगत को रिप्रेजेंट करते हैं। क्योंकि संग जो है वो शारीरिक नहीं है, संग जो है वो मानसिक। मानसिक। तो आप ये देखो कि आपका मन किसका संग कर रहा है। आपका मन आपके पास्ट का कितना संग कर रहा है। कई बार हमारा अपना समय कहाँ जा रहा है? पास्ट की बातों को सोचने में। कई बार हमारा संग कहाँ पे जा रहा है? फ्यूचर की प्लानिंग्स की संगत में जा रहा है। बस ये वर्तमान में हम जीना ही नहीं सीखते, उस पल में हम रहना ही नहीं जानते, जबकि जीवन सिर्फ उस पल में है जिस पल में हम हैं। तो ये संगत की बात होती है, ये सारी संगत है। अगर आप एसोसिएशन की आप बात करोगे तो एसोसिएशन कोई छोटी मोटी चीज नहीं है। बाबा ऐसे ही नहीं कह देते हैं कि संग से अपनी संभाल करो। अपने विचारों से अपने को संभालो, अपनी भावनाओं से अपने आप को संभालो। आप किस प्रकार की भावनाओं के साथ, है ना, क्या करते हैं हम ड्रीम करते रहते हैं, हम सोचते रहते हैं बहुत सारी बातों के बारे में। आप देखना कई बार आप किसी के साथ होंगे बट आप साथ नहीं होंगे, और वो आपसे पूछेगा अरे कहाँ हो? अरे मैं थोड़ा खो गया था, मैं थोड़ा कहीं चला गया था, मेरा कहीं कुछ सोच रहा था। यानी मैं क्या सोच रहा था, क्या था जो मेरी सोच को अपने पास ले गया?
क्या था जिसने मेरी भावनाओं को ट्रेवल करा दिया? वो वही था जिसकी संगत मुझे पसंद है। तो संगत ये सारी सारी चीजों पर निर्भर करती है, और इसलिए बाबा क्या कहते हैं, सारे संबंध किसके साथ रखो? एक बाप के साथ। सारे समय संग किसका करो? एक बाप का। इवन देन बाबा कहते हैं ब्राह्मणों के संग से भी अपनी संभाल करो। क्यों? क्योंकि अब सपोज करिए, अब कौन ब्राह्मण है, वो क्या चीज सिखा रहा है, वो क्या पुरुषार्थ कर रहा है, उसकी अपनी क्या मंजिल है, आपको क्या पता है? और जबकि हम सबकी अपनी अपनी मंजिलें और अपने अपने रास्ते हैं, तो फिर मुझे क्या करना है? हाँ, इसके लिए मुझे यहाँ पे बुद्धि में क्या रखना है, कि मुझे सुनना सबकी है, पर समझना श्रीमत को है। मन पे नहीं चलना कि सुनो सबकी करो मन की। ये दुनिया का स्लोगन है। हमारा स्लोगन क्या है? सुनो सबकी, करो बाप की। जो बाबा ने मुरलियों में सिखाया है। आप जब भी किसी का ज्ञान भी सुन रहे हो, किसी के द्वारा कोई क्लास भी सुन रहे हो, पहले उस क्लास को वेरीफाइड करो, क्या ये मुरली के सिद्धांतों पर है? मैं एक और चीज के थोड़ा सा आपको बताऊं। कई बार क्या होता है कि हम क्योंकि आजकल ऐसे केसेस बहुत आ रहे हैं, इसलिए मैं सावधान कर रहा हूँ आप सब लोगों को, सब बहुत ध्यान दीजिएगा। आपके भी इर्द गिर्द ऐसी काफी चीजें होती हैं। तो क्योंकि मेरे पास बहुत सारे आजकल चीजें आने लग गई हैं, तब से मैं थोड़ा सावधान हुआ हूँ इस बात के बारे में कि लोग क्या करते हैं, एक तरह की चीजों को पढ़ते हैं। एक तरह की चीजों को पढ़ने का मतलब क्या होता है? जैसे बाबा ने तो मुरली चलाई है, पूरी कंप्लीट मुरली, लेकिन लोग क्या काम करते हैं, उसमें से कुछ कुछ डरावनी मुरली निकाल लेते हैं। डरावनी मुरली क्या होती है? विनाश के पॉइंट। अब खाली विनाश ही विनाश लिख दिया आपने कहीं, और आपने भी क्या किया, वो विनाश विनाश ही पढ़ लिया। ठीक। कहीं पे धर्मराज पॉइंट, कहीं पर पश्चाताप पॉइंट। तो ये जो कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स होता है एक ही तरह की चीजों का, ये कभी नहीं पढ़ना चाहिए। खासकर तब जब आपकी मानसिक अवस्थाएं अभी उतनी मजबूत हैं ही नहीं। और मैं तो कहता हूँ कितनी मजबूत भी हो। कारण क्या है, समझो आप इस बात को। सपोज आप सब्जी बना रहे हो। अब आपको पहले तो तेल पिला दिया जाए, उसके बाद नमक खिला दिया जाए, फिर हल्दी खिला दी जाए, फिर आपके मुंह में मिर्च डाल दी जाए, फिर आलू टमाटर डाल दिए जाए, तो सब्जी बन जाएगी अंदर जाके? नहीं। पर हम ऐसे ही कर रहे हैं। आज हमने ये वाली पॉइंट पढ़ी, अब फिर थोड़ी और डिप्रेस पाए जाते हैं वो पॉइंट पढ़ के। ऐसा होगा। फिर अंदर के पश्चाताप बढ़ जाते हैं, अंदर के डर बढ़ जाते हैं। बहुत सारे बीके ऐसी चीज करके फिर वो अजीब फीलिंग में चले जाते हैं। वो दिल से कष्ट होने की फीलिंग चले जाते हैं। आपने कभी सोचा कि बाबा जब मुरली चलाते हैं, तो बाबा मुरली में एक संतुलन रखते हैं? आप पूरी मुरली ध्यान से पढ़ो। बाबा ज्ञान के पॉइंट भी देंगे, बाबा योग के पॉइंट भी देंगे, बाबा बहुत सारा प्यार करेंगे, बहुत सारा प्यार करेंगे, और बीच में थोड़ी सावधानी देंगे। आटे में नमक। अब आपने पूरा नमक ही खा लिया एक दिन, तो आप बीमार नहीं पड़ोगे तो कौन बीमार पड़ेगा? फिर बोलेंगे अब हमें तो डर लग रहा है, हमारा तो कुछ होगा कि नहीं होगा पुरुषार्थ। फिर वो इतने देर से ग्रस्त हो जाते हैं, उनको उम्मीद ही नहीं होती कि हम कुछ कर पाए। हैं आप में से कुछ ऐसे हैं आजकल ऐसे लिटरेचर ले लेके पढ़ते रहते हैं। सो मेरी आप सबसे हम्बल रिक्वेस्ट, इससे बचो। पूरी मुरली पढ़ो। कभी भी आप सोचो, कभी आप थोड़े ईमानदारी से सोचो। क्या? देखो, आपने पर्सनल लेवल पर कोई पॉइंट निकाली है, पर्सनल, पढ़ करके उसके बीच में से, वो आपको दर्द नहीं देगी, क्योंकि वो आपने निकाली है अपनी कॉन्शियसनेस के बेस पर। तो आपकी कॉन्शियसनेस आपकी कैपेसिटी को समझती है कि उसमें कितना झेलने की ताकत है। लेकिन अब क्या सपोज करो, मान लो मैंने अपनी कॉन्शियसनेस के लेवल पर पॉइंट निकाल दिया। अब मैं, मुझ में तो हाजमा ठीक है उतनी उस चीज के लिए, आपका नहीं है। आपने वही चीज ले ली, अब क्या होगा?
अब यहीं से प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। इसी के लिए बाबा ने बहुत सुंदर साइकोलॉजी क्रिएट की, क्या, विचार सागर मंथन। बाबा ने ये नहीं कहा मेरा वाला विचार सागर मंथन, ब्रह्मा बाबा ने कभी कहा मेरा वाला विचार सागर मंथन। बाबा ने क्या, बच्चों को भी बाप समान विचार सागर मंथन करना चाहिए। मतलब क्या करना चाहिए, अपना अपना विचार सागर मंथन करना चाहिए, ताकि अपना अपना समझ आ जाए। हर एक को तो बराबर नमक पसंद नहीं होता सब्जी में, कोई तीखा खाता है, कोई कमजोर खाता है। इन सब बातों को पकड़ो, ये सब संगत की बातें हैं। आप किस चीज का संग कर रहे हो, किस तरह की लिटरेचर का संग कर रहे हो, वो सब आपकी मानसिकता को क्रिएट कर रहा है, वो सब आपकी भावनाओं को क्रिएट कर रहा है। आपकी भावनाएं किस फॉर्म में तैयार होंगी और आपको कहाँ तक लेकर के जाएंगी, ये सब बातें निर्धारित करेंगी। इसी के लिए बाबा ने आज प्रश्न उत्तर में भी कहा फिर, है ना, तो इसलिए मैंने आपको सावधानी दी है, मुरली पूरी पढ़ो। पूरी मुरली आपको सुख भी देगी, शक्ति भी देगी, समझ भी देगी, सरलता भी देगी, सहजता भी देगी, विश्वास भी देगी, दिल शिकस्ती नहीं देगी, सावधानी देगी। लेकिन अगर आपने एक ही तरह की ऐसी पॉइंट्स को पढ़ लिया कि जो दुख जनित पॉइंट माने जाते हैं, या जो सजा जनित पॉइंट माने जाते हैं, तो आप खुद को हर पल उसी के बीच में देखना शुरू कर दोगे, और वो चीज आपके जीवन को बहुत दुख में लेके चली जाएगी। समझ आ रही है बात या नहीं? हम्म? हाँ, इसलिए इस पे थोड़ा सा ध्यान देना। आज बाबा ने कहा कि तुम बच्चों में कौन सी उछल आनी चाहिए, तो उछल आनी चाहिए सर्विस की। जगह जगह जाकर सर्विस करो। बाबा ने आज कहा बच्चे दुनिया से अपने को अब आजाद करो, आजाद करो। पर आजाद कहाँ से करो, कि आत्महत्या कर लें जाकर? ये थोड़ी बाबा ने कहा। दुनिया से आजाद का मतलब क्या होता है, यहां से दुनिया से आजाद हो जाओ। माना इस पुरानी दुनिया की कोई चीज मेरे मन पर राज ना करे, कोई भी चीज। और उनका अगर किसी भी चीज के प्रति, है ना, राग रहा, अटैचमेंट रहा, तो बहुत दुख देगी वो। आज अपने आप में बैठो, ईमानदारी से बैठो, पूरी ईमानदारी से, और अपने अंतर मन से बात करते हुए पूछो, यहाँ क्या क्या ऐसा है कि जो सच में नष्ट होने के ख्याल से भी मुझे डरा देता है। तब आपको पता चलेगा कि अभी मुझे कितना पुरुषार्थ करना बाकी है। और वो हर तरह से चेक करना, खाली चीजों का नहीं। सपोज मुझे कोई डिसरिस्पेक्टेड बोल बोल देता है, सपोज कोई मेरी बातें नहीं सुनता है, मेरी बातें नहीं मानता है, सपोज मुझे सबके सामने इंसल्ट करता है, ऐसी सब स्थितियों में मेरी मानसिक अवस्था क्या हो जाती है, मेरी भावनाओं की स्थिति क्या हो जाती है, ये सब चीजें मुझे पुरानी दुनिया से आजाद होने के लिए आवश्यक पड़ने वाली है। अगर मैंने इन सब बातों पे ध्यान नहीं दिया, तो ये धीरे 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 धीरे, जैसे दीमक खा जाती है ना किसी चीज को, ये वो दीमक हैं जो हमें खा जाएंगे। अगर हमें इनसे अपने आप को बचाना है, तो डेफिनेटली हमें अपने पुरुषार्थ को एक सही दिशा देनी पड़ेगी। और इसीलिए बाबा ने क्या कहा, देखो बहुत अच्छी बात मुझे लगी, कि गांव गांव में जाके सर्विस करो। गांव गांव में जाके सर्विस करो मतलब क्यों? जितने साधारण जन के साथ आप समय बिताओगे, उतना आप स्वयं को ज्यादा समझ पाओगे। मैं सही बता रहा हूँ आप, क्योंकि मैंने ये किया है। बहुत स्टार्टिंग फेज, जब तो मैं 18 साल का ही था, तो कई गाँव में जा जा करके, है ना, एग्जीबिशंस करते थे। और जब एग्जीबिशंस करते थे और लोगों से जब हम बात करते थे, तो पता चलता था कि लोग सच में, है ना, पता, संसार आपकी बुद्धि में उतना ही फंसा हुआ है जितना आप संसार के विषय में जानते जाते हो। जितना ज्यादा जानोगे, उतना ज्यादा संसार आपकी बुद्धि में क्या करेगा, जगह बनाता चला जाएगा। आजकल लोग करते हैं ना बहुत अधिक इन्फॉर्मेशन। मैं जब गांव में जाता था, लोगों से मिलता था, तो मुझे समझ में आता था कि देखो इन्हें कितना कम पता है ना, और इसीलिए वो कितने कम दुखी भी हैं मानसिक रूप से। पहले की बात कर रहा हूँ, अब तो खैर, क्योंकि मीडिया इतना हो गया कि अब तो गाँव भी शहर जैसे ही हो गए, और गाँव के अंदर भी आज हालात। पर फिर भी अभी भी बहुत सारे गांव ऐसे हैं कि वहां जाओ तो लोग बड़े भोले भाले होते हैं, और वो इकट्ठे हो जाते हैं आराम से आपकी बात सुनने के लिए। यहाँ पे आपको 100 लोग इकट्ठे करने पड़े,
तो आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, और वहां पे आपको 100 लोग इकट्ठे करने हैं, तो बहुत आराम से लोग आकर के इकट्ठे हो जाते हैं। तो इसलिए बाबा कहते हैं वहां जाने से अच्छा होगा क्या, जब उनको सुनाते जाएंगे, उनसे बात करते जाएंगे, उनकी वो मीठी मीठी समस्याएं सुनते जाएंगे, तो आपको भी अंदर में आपकी भावनाओं के विषय में समझ में और गहरा आता जाता है। सेवा वो साधन होती है, करते करते आपकी खुद से मुलाकात करा देती है, आपको खुद की समझ गहरी कर देती है। और मैं देखता हूँ कि बहुत सारे भाई बहन सेवा करने में विश्वास ही नहीं रखते। उनसे पूछो, नहीं नहीं नहीं, हम तो ना योग करेंगे, क्योंकि सबसे ज्यादा, बाबा तो कहते हैं मुश्किल, पर सबसे ज्यादा आलसी बनाने वाला काम समझ लेते हैं एक तरीके से। मैं तो वो योग भी नहीं करते, बस खाली बैठ जाते हैं। उनको क्यों तसल्ली से बस बैठना है? भैया मत करो ऐसा। बाबा ने निरंतर योगी जीवन की बात की है, खाली बैठ करके योग करने की बात नहीं की। बैठ करके योग करने की बाबा ने दिनचर्या दी है। अगर आप बैठ करके योग उतना समय भी करते हो जितनी बाबा ने दिनचर्या दी है, जो मधुबन से दिनचर्या आती है, उतना ही सफिशियंट है आपको संपूर्ण बनाने के लिए। उसके अलावा जब वैसे ही मधुबन में कुछ ना कुछ भट्टियां हो जाती हैं, तो उतना सफिशियंट है। अगर कुछ इसमें से जरूरत पड़ रही होगी साल में, है ना, एक आध ट्रीटमेंट वैसे मिल जाता है। तो बाकी समय, क्योंकि सेवा करोगे, बहुतों की सेवा जब करोगे, तो उस समय भी अपने योग की समझ मिलेगी। लेकिन हम क्या काम करते हैं, हम कहते हैं हमारे पास टाइम नहीं है, घर में बहुत काम होता है। क्या घर में काम क्या होता है? झाड़ू लगाएंगे, पोछा लगाएंगे, बर्तन घिसेंगे, सो जाएंगे, और सोचेंगे मैं बहुत काम किया है, खाना बना लेंगे, बस खा लेंगे। वही चल रही है जिंदगी। और बनना क्या है? विश्व की महारानी। काम क्या है? नौकरानी वाले। अच्छा, वैसे देखो आप, अपनी नींद करने के लिए, अपने आलस्य के लिए घर में 4 नौकर लगा लेंगे, और बाबा की सेवा के लिए 4 बहाने बना लेंगे। मैं वो सच बता रहा हूँ, बहुत अजीब स्थिति है। और फिर क्या सोचते हैं, नहीं नहीं ये तो चलता है ना, क्योंकि समझ ही नहीं है। समझ ही नहीं है, कभी समझा ही नहीं है कि मैं कर क्या रही हूँ, क्या पुरुषार्थ है मेरा, और क्या करना चाहिए। आप चेक करके देखो कभी जीवन में। किसी को नौकरी करनी हो, अपने प्रोफेशंस करने हो, तो 4 नौकर लग जाएंगे। ध्यान देना, ये सब बहुत समझने की बातें हैं। लेकिन वहीं पे ही अभी बाबा की सेवा करनी हो, नहीं नहीं घर में काम है ना, घर वाले काम भी तो करने पड़ते हैं ना, इतना निकल नहीं सकते ना, ये जिम्मेदारी है। उसके लिए कोई ना कोई जिम्मेदारियां आ जाती हैं। तो अपने से पूछ करके देखो। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि घर की जिम्मेदारियां छोड़ दो, लेकिन आप अपने आप से पूछ के देखो, क्या वो मैनेजेबल हैं? जो चीजें मैनेजेबल हैं, क्या, आप अपने से पूछो, अगर दुनिया में मुझे कोई और काम करना पड़ रहा होता, मैं किसी नौकरी पर होता, कहीं होता, तब मैं कैसे करता? तब वो टाइम कहाँ से निकलता? जितनी भी हाउस वाइफ्स हैं, जो माताएं हैं, या जो भाई लोग हैं, वो अपने आप से पूछ के देखो कि जो काम कर रहे हो, अगर उससे अधिक टाइम इन्वेस्टमेंट का कोई दुनिया वाला काम आ जाता, तब हम कैसे करते? सपोज कोई नौकरी कर रहा है, अगर उसका बॉस कल से उसे कहता कि नहीं तेरे को 1 घंटा और एक्स्ट्रा रुक करके जाना है, तो क्या करता? मना कर देता बॉस को, नहीं नहीं जी मैं तो, क्योंकि नहीं रुक सकता। कहते थे, बोलो। हाँ सुष्मिता बहन, अगर कल से स्कूल में हो जाए, नहीं 1 घंटा और ज्यादा रुक के जाना, मना कर दोगी? नहीं नहीं मैं तो नहीं। तो बोलेगी ठीक है 8 घंटे की छोड़ दे, तो घर पर रेस्ट कर। नहीं, नहीं तो 1 घंटा एक्स्ट्रा कर। तो जब मैं वहां 1 घंटा एक्स्ट्रा रुक सकती हूँ, अगर मजबूरी पड़ जाए, तो वो 1 घंटा मैं सेवा में क्यों नहीं लगा सकती? अगर नौकरी का 1 घंटा मेरा मजबूरी, मतलब मैं एक एग्जांपल एक जने का दे रहा हूँ नाम दे करके, ऐसा नहीं कह रहा हूँ मैं किसी को इंडिविजुअल कह रहा हूँ, मैं सबको बोल रहा हूँ, या जितने भी आप जो भी काम कर रहे हैं, तो सेवा इज वेरी इंपॉर्टेंट। आज बाबा की लहर है, इसलिए मैंने इतना आपको बताया। वो सब सिर्फ बहाने होते हैं कि हम ये नहीं कर सकते, हम वो नहीं कर सकते। बाबा कहते हैं मीठे बच्चे